सर, जब से तिरंगा रैली का आगाज़ हुआ है, लगातार अनेक जिलों में आपने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया, जोधपुर में भी लिया है। लेकिन जयपुर में एक विवाद सामने आया, विपक्ष आप पर हमलावर हो रहा है। बाल मुकुंद जी का एक वीडियो जो वायरल हुआ तिरंगा, इस पर हालाँकि बाल मुकुंद जी ने बोला कि वो तिरंगा नहीं था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर उस पर? पहली बात तो ये है कि वास्तव में वो तिरंगा नहीं था, मतलब तिरंगा झंडा नहीं था, न उसमें अशोक चक्र था। 3 रंग का वो जो एक दुपट्टा होता है गले में डालने का, वो डाला। तो वैसे कांग्रेस भी यही डालती है सामान्यतः। आप कहीं भी कांग्रेस के लोगों को भी देखेंगे तो वो भी ऐसा ही दुपट्टा गले में डालती है। वो भी तिरंगा नहीं है, मतलब झंडा नहीं है, उसको झंडा नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि चाहे प्रतीकात्मक रूप से भी हो तो भी इससे बचना चाहिए, उसका उपयोग सम्मान करना चाहिए। हम दुपट्टे का भी सम्मान करते हैं। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है बाल मुकुंद की। नहीं, मैं कार्रवाई की सोचता हूँ मांग कि कर रहा है नहीं, वो संगठनात्मक। विपक्ष तो क्या है कि छिद्रान्वेषण का काम कर रहा है। अब 3 रंग का एक दुपट्टा गले में है और उस पर भी यदि वो कोई प्रतिक्रिया ऐसी करना चाहे, अरे विपक्ष के पास में क्या मुद्दे नहीं है? उनको जनहित के मुद्दे उठाना चाहिए। जो कोई भी सुझाव देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि इस समय जब 2 देशों के बीच में तनाव हो, उस समय जो राजनीति की बात करता है, उसको सबक लेने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। कतई नहीं करना चाहिए ऐसा। सर, राजनीति के बाद हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं, एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और एक विवादित टिप्पणी भी कर दी सर राजपूत समाज महाराजाओं के विवाद पर। देखिए, हनुमान जी इतिहास पढ़ते नहीं हैं, उनको समय नहीं मिलता। ये मेरी तेरी करने से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वो इतिहास पढ़ते नहीं है। बाकी पढ़े तो उनको कई हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलेगी, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। सर, एसआई भर्ती आपको लगता है रद्द होनी चाहिए क्योंकि लगातार वो धरना दे रहे हैं? देखिए, कानून के मामले में हम राजनीतिक पार्टी हस्तक्षेप नहीं करती। कानून का काम करेगा, जो करना है वो कानून करेगा। सर, जिस तरह से विदेश कूटनीति को लेकर शशि थरूर को शामिल किया गया और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमने जो नाम दिए थे, सुझाए थे, उनको नहीं लेकर शशि थरूर क्या स्ट्राइक किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये निर्णय जो होता है वो सोच समझ के किया जाता है। किस देश में जा रहे हैं, वहाँ कौन सी भाषा अच्छे तरीके से कौन प्रस्तुत कर सकता है। अब जैसे अंग्रेजी अच्छा बोलना, अच्छे तरीके से रखना, इस आधार पे भी चयन होता है। कोई सारगर्भित तरीके से अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विषय वस्तु रखता है, इसको भी देखा जाता है। तो नेतृत्व सोच समझ के निर्णय करता है, ऐसे ही किसी को बागडोर नहीं दे सकते। हाँ, विदेशी मामलों में चर्चा करना पड़ता है उस देश में जाकर के, और भारत ने जो कुछ भी अभी इन परिस्थितियों में किया उसकी सही जानकारी वहाँ पेश करे और वहाँ विश्वास हासिल करे, हमारे देश के लिए समर्थन हासिल करे, ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है। कोई यूं ही राजनीति करने के लिए थोड़ी भेजा जाता है। इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गया है वो इस देश की प्रतिष्ठा, इस देश के पक्ष में एटमॉस्फेयर तैयार करने का काम करेगा। उस देश से हमें समर्थन हासिल करना है, दुनिया से समर्थन हासिल करना है कि हम बिल्कुल सही है, अपनी छवि बिल्कुल क्लियर है। हमने किन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया और हम कितना झेल रहे हैं आतंकवाद को, ये सब बातें वहाँ बताने की जरूरत है। जो बता सकता है वो करेगा। सर, जिससे सेना के शौर्य को लेकर तिरंगा यात्रा निकली, पूरा देश जोश में, वही विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कई तरह के सवाल। मैं तो ये कहूँ कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र सफल होगा और हमारा देश एक रहेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। यदि विपक्ष में राष्ट्रभक्ति की कमी पाई गई तो नुकसान हो जाएगा देश का। इसलिए हमने ऐसा ही किया, राजनीति निरपेक्ष यात्रा की। हमने कह दिया कोई बीजेपी का नारा नहीं, कोई बीजेपी का झंडा नहीं, कोई बीजेपी का दुपट्टा नहीं। हमने केवल और केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ यात्रा पूरी की है। आम नागरिक का आह्वान किया है कि वो इसमें जुड़े, एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास हमने किया है और राष्ट्रभक्तों ने इसमें भागीदारी निभाई है। इसमें उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीति नहीं है। हमने बीजेपी के बैनर तले नहीं किया है। आज आपने भी देखा होगा कि कोई भी किसी के गले में दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा यानी पार्टी का चिन्ह नहीं था, केवल राष्ट्रभक्ति का हमारा तिरंगा था।